हाय, आज मैं आपको एक फैक्ट बताती हूँ। आज से कई साल पहले मैंने ट्राई किया कि मैं पुदीने को कटिंग से लगाऊंगी। तो जैसे यूट्यूब वीडियोस में दिखाते थे ना कि मार्केट से, जो सब्जी मंडी से पुदीना मिलता है, मैं वो लेके आई। लोकेशन सही थी और मैं पानी चेंज करती जा रही थी। बहुत वेट किया लेकिन मुझे रिजल्ट्स नहीं मिले। मैंने बहुत ट्राई किया, बहुत पेशेंस के साथ वेट किया, लेकिन अगर कभी जड़ निकल भी गई तो जब मैंने उसको मिट्टी में शिफ्ट किया तो पुदीने का पौधा गया, फेल। अब मैंने क्या किया है कि अपनी टेक्निक चेंज की है। अब मैं पानी की जगह सीधे मिट्टी में लगाती हूँ और ये बात बिल्कुल सच है कि पुदीने को कटिंग से लगाना बहुत ही आसान है अगर आपको कुछ चीजें पता हो। जैसे पुदीने को किस सीजन में कटिंग से लगाते हैं, किस तरीके से लगाते हैं, मिट्टी कैसी होनी चाहिए, कटिंग को कहाँ रखना है, कब पानी देना है, और मेन चीज़ ये है कि अगर कटिंग सेट हो भी गई है तो कहीं उसमें वाइट फ्लाइज का अटैक ना हो जाए और कहीं ऐसा ना हो कि कटिंग लगने के बाद झुलस जाए, लगने के बाद पीली पड़ जाए। तो इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखना होता है। मैं अब पिछले 4-5 सालों से लगातार पुदीने को कटिंग से उगा रही हूँ। आज मैं आपको दिखाऊंगी कि इस बार मैंने पुदीने को कटिंग से कैसे लगाया है। डे 1 से लेके पूरा 1 महीने की पूरी जर्नी मैं आपको दिखाऊंगी, एक एक चीज बताऊंगी। और एक बात और है, बहुत ही शॉर्ट में दिखाऊंगी कि अगर आपका पुदीना का पौधा गर्मी में झुलस गया है तो उसको कैसे ठीक करें। सो लेट्स स्टार्ट। पुदीने को कटिंग से लगाने के पहले आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए। नंबर 1, सीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। पुदीना मिलता तो गर्मी में है, लेकिन भीषण गर्मी में कटिंग उतने अच्छे से नहीं उगती है। आप बहुत एक्सपर्ट हैं, कभी उग गई तो उग गई, लेकिन जो सही सीजन है, सही मौसम है, वो है बरसात। 1-2 बरसात हो गई है, मतलब बरसात के शुरू के 7-8 दिन हो गए हैं, उसके बाद आप इसको कटिंग से लगा सकते हैं। नंबर 2, आप जो कटिंग ले रहे हैं उसकी जो डंडी है वो हार्ड नहीं होनी चाहिए, मोटी नहीं होनी चाहिए, बहुत ही सॉफ्ट होनी चाहिए और फ्रेश होनी चाहिए। अगर आसपास किसी के घर में पुदीना लगा है, आप उनसे कटिंग ले आइए, या नर्सरी में 10-15 रुपए के पुदीने के पौधे मिल जाते हैं, आप वो लेके आइए। क्योंकि पौधा आप रिपोर्ट करोगे कुछ दिनों में खराब होने लगेगा, लेकिन अगर आप कटिंग से तैयार कर लोगे तो वो खूब घना हो जाएगा। और अगर कुछ भी नहीं मिलता है तो जो मार्केट में पुदीना मिलता है उसमें से आप छांटिए, जो आपको लगता है सबसे फ्रेश और नीचे की मोटी होती है, ऊपर की फिर आपको बिल्कुल हल्की वाली कटिंग लेनी है। नंबर 3, पुदीने की जो कटिंग है वो किस मिट्टी में लगानी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर आपके किसी पॉट में कोई प्लांट लगा हुआ था, अब आपने हटा दिया है, उसकी मिट्टी में आप लगाइए पुदीने को, बहुत स्पीड से लगेगा। जैसे मेरा ये पॉट है, इसमें कुछ पौधे लगे हुए थे, कुछ फ्लावरिंग प्लांट लगे थे, वो मैंने हटा दिए। अब ये मिट्टी ठीक है, और मेन चीज है कि उसमें कीड़े भी नहीं होने चाहिए और वो मिट्टी सूखी नहीं होनी चाहिए। आपको उस पॉट को बारिश में रखना है, खुला। 2-3 बार बारिश का पानी पड़ जाए और फिर उसमें कटिंग लगाइए, बहुत अच्छे से लगती है। अगर ये नहीं है तो आप एक मिट्टी तैयार करिए। मैं आपको बताती हूँ कि कैसे बनानी है। बाहर से गार्डन की सॉइल लेके आए हैं या नर्सरी से मिट्टी लेके आए हैं, उसको लीजिए और अच्छे से साफ करिए। जितनी मिट्टी है उसका आधा आपको कंपोस्ट डालना है। वर्मी कंपोस्ट डालेंगे तो बहुत अच्छा है। और अब इसमें सैंड डालेंगे, यानी कि बालू, रेत बोलते हैं जिसको, रिवर सैंड जो होती है, और कंस्ट्रक्शन में भी इसको यूज करते हैं। ये वर्मी कंपोस्ट से थोड़ा सा कम लेंगे हम। अब हम लेंगे कोकोपीट। ये जो हमने बालू ली है, सैंड, उसका आधा है। थोड़ा सा नीम केक पाउडर, थोड़ा सा मस्टर्ड केक पाउडर, और थोड़ी सी फंगीसाइड। इस मिक्सचर को बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें हम कटिंग लगा सकते हैं, लेकिन अभी नहीं। अभी इसमें बहुत अच्छे से एक बार आप पानी देंगे।
पानी देने के बाद आप इसको ओपन टेरेस में या ओपन बैल्कनी में जहां पर भी मैक्सिमम बारिश का पानी आता हो, आप वहां पर इसको सीधे रख देंगे। 3 से 4 बार ये बारिश में भीगना चाहिए। तो सिंपली जब बारिश आती है, कोई ना कोई गमला खाली है, रख दीजिए बारिश के नीचे, फिर उसमें हम कटिंग लगा देंगे। सिंपल। पॉइंट नंबर 4, हम जब ये कटिंग लगा रहे हैं तो कोशिश करेंगे कि हम ये इवनिंग में लगाएं। इवनिंग में जब हम कटिंग लगाते हैं तो प्लांट जल्दी सेट होता है। डे 1, आज है 1 जुलाई और शाम के करीब 4:30 पौने 5 बज रहे हैं। आज मैं पुदीने की कटिंग लगाऊंगी और ये मेरा देखिए मिंट पुदीना कितना घना है, कितना अच्छा है, इसी की कटिंग लूंगी। पुदीना मैं कभी बीज से भी उगाती हूँ, कभी कटिंग से भी लगाती हूँ, लेकिन हर साल लगाती हूँ और मैंने पहले भी वीडियो बनाया है कि बीज से कैसे लगाएं, आप देख सकते हैं। ये वाला जो पॉट है इसमें मैंने कटिंग से ही लगाया था और ये इसके साइड में जो पॉट रखा है इसकी आप मिट्टी देखिए, इसको मैंने तैयार कर लिया है, इसमें मैं कटिंग लगाऊंगी। ये जो मेरा पुदीना है ये हद से ज्यादा घना है, इसको पहले हल्का कर लेते हैं। ये जो पत्ते निकल रहे हैं ये बड़े हेल्दी नहीं है, तो इसकी कटिंग नहीं लगाएंगे, मैं हेल्दी कटिंग लूंगी, वो लगाऊंगी। जब भी हम कटिंग लेंगे तो नोड के ऊपर से लेंगे, जहां पर गांठ आती है, जहां पर पत्तियां होती हैं, उसकी ऊपर से हमेशा कट करना चाहिए। अगर आप गैप दे के कट करेंगे तो वो जो थोड़ी सी डंडी रह गई है ना, वो काली पड़ जाती है। कुछ 5-6 कटिंग्स ले ली हैं, इसको मैं अब लगाऊंगी। सबसे पहले नीचे की पत्तियां हटा लेंगे। जो सबसे नीचे वाली गांठ है जिसको हम नोड कहते हैं, हम उसको मिट्टी में गाड़ते हैं। यहां पर आप एक चीज देखो कि जो नोड है उसके नीचे काफी लंबी डंडी आ रही है। जब हम इसको मिट्टी में गाड़ेंगे तो ये टेढ़ी हो जाएगी। दूसरी चीज, जब हम इसमें पानी देंगे तो ये गीली होती रहेगी, बार बार सड़ भी सकती है, तो ये इतनी लंबी नहीं होनी चाहिए। इसको हम आधा आधा काट लेते हैं, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, जिससे गाड़ने में भी आसान होगा। उसके बाद 2-2 इंच का गैप देते हुए मैं कटिंग्स को लगा रही हूँ। आप ये देखिए कि इसकी मिट्टी पहले से ही गीली है, ना तो ये दलदली है कीचड़ जैसी, ना ये चिकनी है, ना ये टाइट है, ये एकदम सॉफ्ट है, बिल्कुल बेस्ट मिट्टी है ये। कटिंग लगाने के बाद हमने पानी नहीं दिया है। नॉर्मली जब हम कटिंग लगाते हैं या रीपॉटिंग करते हैं हम पानी देते हैं, लेकिन बरसात का मौसम है तो पानी देने की कोई जरूरत नहीं है, जड़ें हैं नहीं। एक कटिंग बच गई है, इसको मैं यहाँ पे लगा देती हूँ। जब जड़ें होती है तो पानी पीती है, इसमें तो जड़ें है ही नहीं तो ये पानी पिएंगी ही नहीं, उल्टा ओवर वाटरिंग हो जाएगी, तो ये जो डंडियां हैं, जो कटिंग है, ये सड़ सकती हैं। कटिंग लगाने के 24 घंटे में हो सकता है कि ये जो कटिंग है ये थोड़ी सी स्ट्रेस में जाए और फिर ये अपने आप खुद सेट हो जाती है। अगर आपको लगता है कि आपने कटिंग लगाई लेकिन ये कुछ 10-12 घंटे के बाद झुक गई है, ठीक नहीं हो रही है, तो आप थोड़ा थोड़ा पानी हर कटिंग में डाल देंगे। मतलब 1-1, 2-2 चम्मच, उससे ज़्यादा नहीं डालेंगे। पूरे पॉट को गीला नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ कटिंग में थोड़ा थोड़ा पानी देंगे, ये अपने आप रिकवर हो जाएगी, अपने आप सेट हो जाएगी। नाउ अब यहाँ पर एक टिप, पुदीने की कटिंग जो हमने लगाई है उसमें कब पानी देना है और कितना देना है। शुरुआत में बहुत कम पानी देना है क्योंकि जड़ें नहीं हैं, लेकिन मिट्टी में मॉइस्चर मेंटेन रहना चाहिए, वरना ये कटिंग सूख जाएगी। तो अगर आपको लगता है कि ऊपर की मिट्टी सूख रही है, शुरू के 15 दिन आप 1-1, 2-2 चम्मच पानी देंगे कटिंग में, थोड़ा थोड़ा। लेकिन 15 दिन के बाद आप इसमें थोड़ा सा ठीक से पानी दे सकते हैं अगर मिट्टी सूखी है। और बरसात का मौसम है, जैसे मेरी एरिया में हर दूसरे तीसरे दिन बारिश जम के होती है, तो मुझे इतना कंसर्न नहीं रहता है। लेकिन बहुत से लोग हैं, जैसे पानीपत से किसी ने कमेंट किया था कि हमारे यहाँ बारिश हो ही नहीं रही है, तो ऐसी सिचुएशन में आपको ध्यान रखना है कि मिट्टी सूखनी नहीं चाहिए, मिट्टी में नमी हमेशा मेंटेन करके रखनी है।
उसके 4 दिन के बाद हमारी जो पुदीने की कटिंग है वो अभी तक बिल्कुल ठीक है और मैं 100% श्योर हूँ कि ये पक्का लग जाएगी। जितनी भी हमारी कटिंग्स हैं उसमें से कोई भी ऐसी नहीं है जो मुरझाई हो। ये सारी देखिए लंबी होती जा रही हैं, पत्तियां कितनी बड़ी बड़ी हैं, हेल्दी हैं। अभी तक मैंने इसकी ना तो कटिंग की है, ना इसमें कोई स्प्रे किया है, ना कोई फर्टिलाइजर दिया है, कुछ भी नहीं किया है। एज इट इज है, बस पानी का ध्यान रखा गया है, दैट्स इट। बगल में जो पुदीना है वो कितना घना है, लेकिन ये सिर्फ लंबा हो रहा है, घना नहीं हो रहा है। आगे मैं इसकी प्रूनिंग करूंगी और इसको घना भी बनाऊंगी। अब यहाँ पर आपके लिए एक टिप है, इस पुदीने की जो कटिंग है इसको हम कहाँ रखेंगे, शेड में रखेंगे, कहाँ रखेंगे। देखिए, जो नॉर्मल कटिंग्स में लगाती हूँ उनको मैं शेड में रखती हूँ क्योंकि उनमें जड़ें नहीं हैं, वो खराब हो सकती हैं। लेकिन ये जो पुदीने की कटिंग है इसको मैं ओपन टेरेस में रखती हूँ। बारिश जब होती है झमाझम इस पे पड़ती है, और ऐसी जगह पे रखा है जिस दिन धूप आती है कम से कम 3 से 4 घंटे की धूप तो पड़ती ही पड़ती है। तो आप भी इसको ऐसी जगह पे रखिएगा जहां पर इसको धूप भी मिले और बारिश का पानी भी मिले। इसको शेड में नहीं रखना। ऑल वेल, सब कुछ बढ़िया है, कोई भी दिक्कत नहीं आई है अभी तक। पुदीने हमारे सब सही हैं, बढ़िया हैं, और मुझे लग रहा है कि जड़ें अच्छे से जम चुकी हैं। और अब मैं इसमें पिंचिंग करूंगी, कटिंग करूंगी। आप ध्यान से देखिएगा कि कैसे इसको घना बनाया जाता है। ऊपर से मैं हल्की हल्की टिप काट रही हूँ। लंबा तो ये हो रहा है, इसको घना भी तो होना चाहिए ना। पिंचिंग बहुत ज़रूरी है। वैसे मैं आपको बता दूँ, पुदीना ऐसा होता है कि अगर आप एक बार लगा दें तो ये फैलता ही जाता है, फैलता ही जाता है। जनरली लोग इसको ग्राउंड में नहीं लगाते हैं क्योंकि एक बार लगा दी तो ख़त्म ही नहीं होता है। और मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है ना, जड़ें आई हैं कि नहीं आई हैं और जड़ें कितनी आई हैं वो हम अब देखेंगे। आहा, ये देखिए, धीमे से मिट्टी हटाई और इसमें इतनी जड़ है, ठीक ठाक जड़ आ चुकी है। इसको फिर से मैं गाड़ दे रही हूँ, ये काम आप मत करिएगा। इस स्टेज पे आकर मैंने देखा कि इस पे व्हाइट फ्लाइज का अटैक हो रहा है, शुरुआत है। बगल वाले पुदीने में भी मुझे दिखा थोड़ा बहुत और इस पे भी दिखा। तो इसका अब हमें ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, वरना जो पुदीना है वो खराब होने लगेगा, पत्तियों में छेद होने लगेंगे और ये बिल्कुल बेजान हो जाएगा। अब मैं आपको एक टिप देने जा रही हूँ। आपके पास ऑलरेडी पुदीना है, जैसे मेरे पास ये पुदीना है, और गर्मी जब पड़ी ना भयंकर, तो ये झुलस सा गया, ड्राई हो जाती है ना, डंडियां बेजान हो जाती हैं, सूख जाती हैं, तो ये ऐसा हो गया। अब हम इसको ठीक कैसे करें? तो सिंपली आपको क्या करना है कि ऊपर से जितनी भी सूखी सूखी डंडियां हैं वो तो हटाइए, नीचे भी अगर आपको लगता है कि सूख चुका है तो हटा दीजिए। छटाई करने के बाद एक काम करना है, 1 लीटर पानी में एक इतना बड़ा स्पून आपको ट्राइकोडर्मा डालना है और इतना ही आपको एप्सम सॉल्ट डालना है। आप साफ फंगीसाइड भी डाल सकते हो, लेकिन खाने की चीजों में अगर ट्राइकोडर्मा डाला जाए तो ज्यादा अच्छा है। इसको बहुत अच्छे से मिक्स किया और ये पानी हमने दे दिया। अभी तक ये जो पुदीना था ये शेड के नीचे रखा था क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही थी। अब मौसम ठीक हो चुका है तो ये ट्रीटमेंट करने के बाद मैं इसको ऐसी जगह पर रख रही हूँ जहाँ पे 3 से 4 घंटे की धूप पड़ेगी और बारिश का पानी पड़ेगा, तो ये अपने आप रिवाइव हो जाएगा। अगर आपका भी ऐसा ही कुछ पुदीने के साथ प्रॉब्लम है तो आप इस तरीके से ट्रीटमेंट कर सकते हैं। गर्मी में भी कर सकते हैं, बरसात में भी कर सकते हैं। जो मैंने सोल्यूशन बनाया था ना ट्राइकोडर्मा का और एप्सम सॉल्ट का, वो थोड़ा सा बच गया था तो मैंने इसमें भी दे दिया था। जो आपको कॉर्नर में वाइट वाइट दिख रहा है ना, ये फंगस नहीं है, ये एप्सम सॉल्ट के ग्रेन्यूल्स हैं। पत्तियां इसकी खराब हो रही हैं फ्लाइज की वजह से। और अब मैं इस पे स्प्रे करने जा रही हूँ। मिलीबग के वीडियो में जो मैंने आपको सोल्यूशन दिखाया था, बेकिंग सोडा, हैंड वॉश और हैंड सैनिटाइजर ट्राइकोडर्मा का, सेम सोल्यूशन हम इस पे भी स्प्रे करेंगे। बहुत अच्छे से स्प्रे करेंगे, पत्ती के नीचे, ऊपर, मिट्टी में, हर जगह स्प्रे कर रही हूँ। इसमें तो हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं और बगल वाले पुदीने पे भी करना ज़रूरी है क्योंकि अगर उस पे फ्लाइज रहेंगी तो फिर से इस पे आती जाएंगी, ख़त्म नहीं होंगी फ्लाइज। ये स्प्रे मैंने 2 दिन लगातार किया है। 2 दिन के बाद पूरी तरीके से फ्लाइज खत्म हो चुकी हैं। प्लांट हमारा जो डल सा हो रहा था ये फिर से ठीक होना शुरू हो गया है। अब यहाँ पर एक टिप,
आपने देखा कि पुदीने की ऐसी नहीं लगी सिचुएशन कि हमें इसमें कुछ खाद देनी है। ना तो इसकी पत्तियां पीली हुई, ना ये बेजान हुआ, ना ये डल हुआ, एवरीथिंग वाज ओके। बीच में फ्लाइज का अटैक हुआ था, हमने वो ठीक कर दिया, प्रॉब्लम खत्म। अगर इन बिटवीन आपको लगता है कि जो पुदीने की कटिंग है वो लग तो गई है, 15-20 दिन हो गए हैं, लेकिन पत्तियां पीली हो रही हैं, बेजान से हैं, पत्तियों में शाइन नहीं है, तो ही आप फर्टिलाइज़र देंगे, वरना फर्टिलाइज़र नहीं देना है। फर्टिलाइज़र में आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप गाय के गोबर की खाद दे सकते हैं लिक्विड। और गाय के गोबर की खाद ऐसे नहीं कि आप काउडन केक लाए और तोड़ा पानी में डाला दे दिया, ऐसे नहीं होता है। आप मेरा वीडियो देखिएगा कि गाय के गोबर की खाद लिक्विड कैसे बनाते हैं, पूरा प्रोसेस होता है 1-1.5 महीने का। दूसरा आप दे सकते हैं ग्राउंड नट केक फर्टिलाइज़र, मूंगफली की खल की लिक्विड खाद। मूंगफली को पीस के नहीं डालते हैं, मूंगफली के छिलके को पीस के नहीं डालते हैं, ये खल की लिक्विड खाद होती है। दोनों ही टॉपिक पे मेरे चैनल पे वीडियो है। आप इन दोनों को दोगे तो कोई उल्टा रिएक्शन नहीं होगा, कुछ दिक्कत नहीं होगी। आपका जो प्लांट है वो नेचुरली बहुत हेल्दी हो जाएगा। स्पेशली ये जो कटिंग की बात कर रहे हैं हम, कटिंग घनी भी हो रही है पुदीने की, लेकिन हमारे यहाँ पे बारिश बहुत हो रही है। मैं थोड़ा सा इनको शिफ्ट कर दूंगी और जब धूप आएगी तब मैं इसको धूप में रखूंगी। हमारा मिट्टी के पॉट में जो पुदीना था जिसकी हमने ट्रीटमेंट की है, उसकी 1 महीने के बाद क्या कंडीशन है वो मैं आपको आगे आने वाली वीडियोस में दिखाऊंगी। तो आपने देखा कि मैंने किस तरीके से पुदीने की कटिंग लगाई है, बहुत ही ईजी है, कुछ नहीं है। तो किसी भी गमले की मिट्टी निकालिए, एक पॉट में भरिए, फ्रेश पुदीने की कटिंग लीजिए, गाड़ दीजिए। जो बताया है मैंने वैसे करिए। ऐसा हो ही नहीं सकता कि पुदीने की कटिंग ना लगे। एक बार पुदीना आपके घर में जम गया ना, परमानेंट रहता है। अभी तक इस वीडियो को आप यहाँ तक देख रहे हो, आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो मेक योर ओन गार्डन, बी सेफ एंड स्टे कनेक्टेड। बाय बाय।